अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं लाई हूँ आप लोग के साथ अपना जुम्मतुल विदा का व्लॉग। सो बेसिकली स्टार्ट मैंने रिकॉर्डिंग करी थी सुबह सहरी के टाइम से, और इस टाइम मैं उठ गई थी और सबसे पहले तो मैंने वज़ू वगैरह कर लिया था, फ्रेश हो गई थी और फिर पढ़नी थी मैंने तहज्जुद। सो बेसिकली मैं आजकल सोती हूँ बच्चों के साथ। अपने कमरे को तो मैंने लगता है यूज़ करना ही छोड़ दिया है, इसलिए क्योंकि बच्चे हमेशा कहते हैं मेरे साथ सोएं मेरे साथ सोएं, तो बस ये कमरा तो ऐसे ही पड़ा रहता है। फ्रेश होकर मैं आ गई थी ऊपर। मुझे बड़ा ही मज़ा आता है इस अपने छोटे से कॉर्नर में नमाज़ पढ़ने का। ये मैंने डेकोरेट किया हुआ है रमज़ान के लिए, और ये चांद भी मैंने घर पे ही बनाया था। ऑनेस्टली ये बहुत ही क्यूट बना था, बड़ी मेहनत से बना था। इसका व्लॉग तो मैंने अभी तक शेयर ही नहीं किया, तो ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग को जानना है कि मैंने चांद कैसे बनाया था। अब मैं आ गई थी किचन में और बना रही थी अपने लिए पराठा। आजकल मैं अकेली हूँ, लेकिन अगर हस्बैंड इधर हो भी तो वो तो कुछ खास सहरी में खाते नहीं है। हाँ, मेरी सहरी पूरी पूरी होती है। मैं एक पराठा भी ज़रूर खाती हूँ, साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से योगर्ट भी लेती हूँ एंड पूरे साल में मैं प्रॉपर कुछ खाऊँ या ना खाऊँ, लेकिन हाँ सहरी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। मैंने ये रियलाइज़ किया था जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैंने एक्चुअली रोज़े माँ बनने के बाद रखना शुरू किए थे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। शुरू में 1-2 रमज़ान तो लिटरली मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी कि एक दिन तो मैं बेहोश ही हो गई थी। और बस मैं सहरी कर ही रही थी कि मेरा बड़ा बेटा उठ के आ गया था। इसको बस कुछ मसला हो जाता है, जैसे ही मैं बेड से उठूँ ये उठ जाता है। खैर, मैं आपको बता रही थी कि मैंने वापस रोज़े सही तरीके से कैसे रखना शुरू किए। सबसे पहले तो यही कि मैंने सहरी प्रॉपर करनी है, और दूसरी बात ये कि हाँ पूरे दिन में शायद आधा 1 घंटा मैंने आराम ज़रूर करना है। अब मैं सोऊं या ना सोऊं वो अलग बात है, लेकिन हाँ बस रिलैक्स करना है, थोड़ी देर बैठ जाना है। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि मुझे आराम करना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हर टाइम मेरे दिमाग में कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट, नया काम दिमाग पे रहता है, लेकिन इस 1 महीने में आई ट्राई टू रिलैक्स माई सेल्फ। और मेरी कोशिश रहती है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये है कि मैंने रोज़ा रखना है, इबादतें करनी है, और उसके बाद अगर कोई और काम हो गया तो कर लूँगी, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है। नमाज़ पढ़ के कुरान की तिलावत करके साथ ही अस्कार करके अब मैं आ गई थी वापस किचन में, क्योंकि मैंने बनाना था लंच अपने बड़े बेटे का जो कि जाता है स्कूल। ये जो ग्रोसरी आप लोग देख रहे हैं ये मैं एक्चुअली उठा के लाई थी अपने बाहर वाले फ्रिज से, जो कि होता है गैराज में। वहाँ पे बैकअप पे सारी चीज़ें रखी होती हैं, तो बस वहीं से सारी चीज़ें ला के मैंने बना लिया था अपने बड़े बेटे का क्रीम चीज़ सैंडविच। साथ ही उसकी बाकी भी चीज़ें पैक करती थी उसके लंच के लिए। मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं उसके लंच में वही चीज़ें रखूँ जो वो शौक से खाता है। एक तो वो वैसे ही बहुत बड़ा पिकी ईटर है, तो इसलिए मुझे होता है कि वो एटलीस्ट पूरे दिन में कुछ खाए। हाँ, मैं ज़बरदस्ती कोई चीज़ रख दूँ और वो ना खाए, तो इससे अच्छा तो यही है कि वो कुछ खा ले लेकिन पूरा दिन भूखा ना रहे। और जब इंशाल्लाह वो घर आता है तो हाँ फिर मुझे होता है कि वो एक पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशियस मील ले, और बाकी जहाँ तक ये स्नैक्स भी खा रहे हैं तो वो भी अच्छे और हेल्दी हों। बस अब लंच तो पैक हो चुका था, और डे लाइट सेविंग की वजह से अब टाइम बहुत ही कम बचता है सहरी और बच्चों के स्कूल में। बच्चों को स्कूल छोड़ के आना होता है मैंने 7:45 तक, और इबादतों से फ़ारिग होते ही मुझे तकरीबन 6:30 हो जाते हैं। तो बस इसी टाइम के बीच में मुझे बच्चे रेडी भी करने होते हैं, उनको स्कूल भी छोड़ के आना होता है। मैं अपने दोनों बच्चों को साथ ही छोड़ के आती हूँ, एक जाता है स्कूल और दूसरा जाता है डे केयर। और अब मुझे ज़रूर पता है कि कहीं ना कहीं सवाल आएगा कि आप अपने बच्चे को क्यों डे केयर भेजती हैं, तो इसके बारे में मैं एक लंबी वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। हर का अपना नज़रिया होता है। मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए बेस्ट यही है कि ये लोग डे केयर जाएँ। दोनों बच्चे डे केयर गए और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को छोड़ के आके तकरीबन 8:10 होते जाते हैं, और बस इस टाइम पे आके सबसे पहला मेरा फोकस यही होता है कि मैं सारी अपनी वीडियो एडिट करूं और अपलोड करूं। तभी आप लोग को दिखता होगा कि यहाँ पे सुबह सुबह हो रही होती है और मैं सारी वीडियोस अपनी अपलोड करती हूँ। अच्छा, रात को मैंने ना ग्रोसरी भी ऑर्डर कर ली थी, तो इसलिए वॉलमार्ट से ग्रोसरी भी इन्होंने ड्रॉप कर दी थी, और बस ये मैं उठा के अंदर ले आई थी। जैकेट वाला उतार के मैं बैठ गई थी एडिट करने, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर इस टाइम पर मैंने एडिट नहीं किया और मैं कामों में लग गई तो फिर नहीं मैसेजेस आते हैं कि व्लॉग्स ज़्यादा डाला करें, लंबे व्लॉग्स डाला करें। और लिटरली मेरी पूरी कोशिश भी रहती है, बस मैं स्ट्रगल करती हूँ तो ज़रा कंसिस्टेंट रहने में करती हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं इसको एक एज अ प्रॉपर जॉब लिया करूँ, और तभी मुझे इसमें रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। नो डाउट माशाल्लाह अभी भी फन में ही करते करते आप सबके साथ मेरी इतनी प्यारी बड़ी यूट्यूब फैमिली बन गई है, लेकिन बहुत सारी कोशिशें हैं कि मैं कहीं ना कहीं और माशाल्लाह आगे ग्रो करूँ और आप लोग के साथ प्रॉपर व्लॉगिंग किया करूँ, जिस तरह मैं बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स को या पुरानी व्लॉगर्स को देखती हूँ। ऑनेस्टली इन्फ्लुएंसर ट्रेंड तो मुझे खुद नहीं समझ आता, और कोई भी चीज़ बेचना मेरे बस की बात तो नहीं है।
मैं जो कर सकती हूँ खुशी खुशी वो ये है कि आप लोग को अपना रूटीन दिखाऊँ, 4 अच्छी बातें आप लोग के साथ शेयर करूँ, और अगर कुछ आप लोग मुझसे सीख ही लेते हैं तो क्या ही बात है। अब इस टाइम पे तकरीबन मुझे 10 बज गए थे। व्लॉग एडिट करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया था, और फिर आधे घंटे तो मैंने बैठ के मेरा टाइम वेस्ट किया था। खैर, अब मैं आ गई थी सबसे पहले किचन में, और पहले तो मैंने ये ग्रोसरी जो मंगवाई हुई थी वो जगह पे उठा के रखी। प्लान तो पहले ये था कि आज इफ्तार पे मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी के घर, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया। तो बस फिर मैंने ये जितनी भी ग्रोसरी वगैरह मंगवाई थी ये सब उठा के फ्रिज में और फ्रीज़र में रख दी, क्योंकि आज इनकी ज़रूरत नहीं थी। मैं आजकल अकेली ही इफ्तारी करने वाली होती हूँ, तो मुझे होता है कि इतनी एक्स्ट्रावेगेंट इफ्तारियाँ ना करी जाएं, और बस जो बेसिक चीज़ें जो खाई जाएंगी बस वही बनाऊँ, ताकि फूड वेस्ट मेरी तो ना ज़िंदगी आसान हो गई जब से मैंने ये वॉलमार्ट की डिलीवरी की सब्सक्रिप्शन कराई हुई है। पर ईयर का मैंने पे किया था सिर्फ $38, और अब हर तरह की डिलीवरी मुझे फ्री होती है। हाँ, अगर मुझे अर्जेंट मंगवाना हो तो कुछ एक्स्ट्रा पे करना होता है, लेकिन अब जैसे अगर मैं टाइम से ऑर्डर कर दूँ, नॉर्मली मैं ये करती हूँ कि मैं रात को ऑर्डर कर देती हूँ और वो सुबह 7-8 बजे ड्रॉप कर जाते हैं, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी रहती है। और यहाँ पे मुझे ये बात याद आई कि ये पूरी व्लॉगिंग करने के से मुझे आप लोग से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत पहले मैंने एक मैक्सी का व्लॉग डाला था जिसमें मैं शॉपिंग करने गई थी, और मैंने कहा था कि ग्रोसरी सबसे सस्ती यहाँ से मिलती है, क्योंकि ऑनेस्टली मॉन्ट्रियल में मैं अभी भी, मुझे लगता है मैं बहुत नई हूँ। आई तो यहाँ पे शादी होके आई थी, फिर साथ ही बच्चे हो गए, तो मुझे इतना एक्सपोजर नहीं मिला यहाँ। खैर, तो मेरे मैक्सी वाले व्लॉग पे मेरी एक फॉलोअर ने कमेंट किया था कि एक्चुअली वॉलमार्ट सबसे सस्ता है, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ। फिर ऐसा ऐसा मैंने जब खुद कंपैरिजन किया उनके कहने पे, तो एक्चुअली वॉलमार्ट बहुत सस्ता है। लाइक सबसे सस्ता ग्रोसरी स्टोर जो अभी तक मैंने देखा है वो वॉलमार्ट है, और जो इनकी डिलीवरी की बात है उससे तो और ही मज़ा आ गया है। तो अब खैर मैंने सारी चीज़ें किचन की समेट ली थी, तो फिर मैंने घर शर साफ़ करना था, क्योंकि जुम्मे का दिन था, तो इसलिए मुझे था कि मैं पूरा घर चमकाऊँ और फिर नहाने जाऊँ और नमाज़। रमज़ान की जुम्मों की अलग ही बात होती है, और ख़ासकर जुम्मतुल विदा की। जुम्मतुल विदा काफ़ी हैवी होता है, इसलिए क्योंकि एक जगह एक्साइटमेंट भी होती है कि ईद आ रही है, और दूसरी जगह दुख भी होता है कि इतना प्यारा महीना ख़त्म हो रहा है कि जो मांगेंगे मिल जाएगा, और लिटरली यही खूबसूरत बात है इस महीने की। डस्टिंग, मॉप, वैक्यूम सब कर लिया था, बस एंड में रह गए थे तो ये बिन चेंज करना, वो भी मैंने कर लिए थे। और मैं इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल स्प्रे करती हूँ, जिससे अच्छी खुशबू भी आती रहती है और गंद भी नहीं पड़ता। बस एक ही हफ्ता रह गया है इस प्यारी सी डेकोर को और एंजॉय करने का, और अब यहाँ पे मेरा पूरा घर सेट हो चुका था। अब बारी थी मेरी अपनी, तो मैं आ गई थी वापस बेसमेंट में, और सबसे पहले तो मैंने ले लिया था मच नीडेड शावर अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर मैं रेडी हो गई थी बहुत अच्छा सा। ऑनेस्टली शावर लेके जितनी सुस्ती होती है, दिल तो चाह रहा था कि बस नमाज़ पढ़ूं और सो जाऊं और ये व्लॉग एंड कर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अगर व्लॉग स्टार्ट किया तो पूरा फिनिश करते हैं। मुझे बहुत शौक़ होता है कि जुम्मे पे नई चीज़ पहनूं, अच्छा सा तैयार हूँ, और हाँ, ख़ासकर जुम्मतुल विदा पे तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा सा इसका एहतमाम करूँ। तो बस इसीलिए सबसे पहले मैंने मेकअप कर लिया था, क्योंकि अभी भी नमाज में थोड़ा सा टाइम था। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा मेकअप के बारे में। तो ये मैंने ग्लूमी लोशन जो लगाया है लॉरियल का, ये ऑनेस्टली बहुत अच्छा है, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और जो ग्लो ये आपकी स्किन पे देता है मेकअप से पहले, इट्स अमेजिंग। अच्छा, ये जो जीफॉन शी का मैंने फाउंडेशन लगाया है, ये बिल्कुल फारिग है, कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, ये बस मैं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास है। फिर ये जो मैंने कंसीलर लगाया, ये हॉस लैब्स का कंसीलर है, एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट गुड। ये तीसरी एप्लीकेशन पे इसका एप्लीकेटर तो टूट गया था, अब बस मैं लिटरली पैसे पूरे कर रही हूँ। उसके अलावा मैं ये सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ मेकअप बाय मारियो का, ये एक्चुअली अच्छा है, और आईलाइनर ऑनेस्टली जो मुझे सस्ता मिले मैं वो ले लेती हूँ। मुझे सबसे पसंद जो है वो लॉरियल का है, और सबसे ज़्यादा सस्ता भी है और अच्छा भी काम करता है। मेरी नज़र में आईलाइनर्स और मस्कारा में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि जितने बड़े ब्रांड के मैंने आज तक यूज़ किए हैं वो सब फारिग निकले हैं, और जितने ये जो ड्रग स्टोर मेकअप के मैंने यूज़ किए हैं ये बहुत अच्छे हैं। लॉरियल, मेबेलिन, ये लोग बहुत बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बड़े अफोर्डेबल भी होते हैं। अब मैंने लगा लिया था लिप लाइनर, और यकीन करें ये लिप लाइनर 8 साल पुराना है। जब मेरी शादी पक्की हुई थी तो मैंने जाके ये लिप लाइनर सेफोरा से ख़रीदा था, और ये अभी तक चल रहा है, एंड आई लव इट सो मच। बस ये अपनी आखिरी सांसों पे है, और इंशाल्लाह इसके बाद मैं ज़रूर नया बाय करूँगी। अब बारी आ गई थी बालों की, तो बालों में सबसे पहले तो मैंने लगा लिया था ये लॉरियल का ग्लाइकोलिक ग्लॉस, और ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा है। लाइक ये ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इससे जो शाइन आपके बालों में और सॉफ्टनेस आती है ना, वो अमेजिंग है। मैं इसको नहाने के बाद गीले बालों में लगाती हूँ, और फिर इसके बाद लगाती हूँ हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे ट्रेज़मे का। तो मुझे तो लिटरली जो सस्ता मिला मैं वही ले लेती हूँ, मैं इतनी पिकी नहीं हूँ बड़े ब्रांड्स को लेके, मुझे बस ये होता है मेरे बाल प्रोटेक्ट कर ले, दैट्स अबाउट इट।
बालों को मैंने अच्छी तरीके से ब्रश आउट कर लिया था और फिर सेक्शन करके मैंने इनको पहले थोड़ा सा ड्राई कर लिया था क्योंकि मुझे काफ़ी गीले लग रहे थे। और फिर बस मैंने इनको डाइसन से एयर रैप सा करना शुरू किया था। बेसिकली ये वाला मैं सबसे बड़ा बैरल ले रही हूँ और अब मैंने रियलाइज़ किया है कि इसमें मैं ये करती हूँ कि फ़र्स्ट जो होता है वो राइट फेस, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट करके करते हैं, तो सारे कर्ल्स आपस में डिफ्यूज़ नहीं होते। हालांकि अगर आप एक ही वे में करते रहो तो जब आपके बाल खुलते हैं तो एक ही तरीके से बस डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं और वो एक ही लट लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने सारे बाल कर लिए थे अच्छे तरीके से। और ये ऑनेस्टली आज जो मैंने इस तरह किया था मेरे बाल इतने कोई प्यारे तरीके से सेट हुए थे, तो आई एम जस्ट गोना डू दैट। क्योंकि ऊपर के बालों का मुझे हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि इनको कैसे तरीके से सेट करूँ, लेकिन इस दफ़ा बहुत अच्छे हो गए थे। और फिर मैंने ले ली थी कुछ अच्छी सी सेल्फीज़ और साथ ही मैं एक छोटी सी रील भी रिकॉर्ड करी थी, तो उसकी भी तैयारी करी थी। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब देसी कपड़े पहन ही लेती हूँ। पहले तो सोचा कि छोड़ो अभी तो बच्चों को लेने जाने तो मुझे कपड़े बदलने ही पड़ेंगे, तो फिर मैंने कहा नहीं यार कोई मसला नहीं है, देसी कपड़े पहन के फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। तो बस ये प्यारा सा जोड़ा मैंने पहन लिया था, सना सफ़ीनाज का ये जोड़ा है। और बस ये मैंने पहन के थोड़ी सी वीडियोज़ बना ली थी और फिर मैं भाग गई थी ऊपर क्योंकि मुझे अब करनी थी बहुत सारी इबादत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बस मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लाते रहूं और हम सबकी इबादत कबूल हों। आमीन सुम आमीन। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।